नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट डिजिटल डेली में। आइए बात करते हैं धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड के बारे में। ये आपके सामने आज प्राइस है स्टॉक का जो 39 पैसे पर क्लोज रहा है। इसमें 2 पैसे की गिरावट 8 दिन भर में देखी गई है। लगभग 4.88% की गिरावट 8 दिन में स्टॉक में देखी गई है। जो प्राइस आज ओपन हुआ था वो 40 पैसे के लेवल पर ओपन हुआ था और जो इंट्राडे हाई रहा है आज का वो 41 पैसे का रहा है और वहीं जो इंट्राडे लो रहा है वो 38 पैसे का रहा है। आइए जानते हैं स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो 61 पैसे 61 पैसे का है और जो 52 वीक लो है वो 38 पैसे का रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो 52 वीक लो प्राइस है वो स्टॉक ने आज ही बनाया है। यानी 38 पैसे का प्राइस आज ही इस स्टॉक के द्वारा 52 वीक लो बनाया गया है। आइए देखते हैं जो पिछले 5 दिनों का स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो पिछले 5 दिनों में आप देखिएगा कि एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड स्टॉक में देखने में रहा है। 47 पैसे का प्राइस 48 पैसे का प्राइस जहां 17 नवंबर को स्टॉक का था, अब वो वहां से 5 दिनों के भीतर गिरकर 39 पैसे पर पहुंच गया है। जो प्राइस में कमी आई है वो पिछले 5 दिनों में वो 9 पैसे की कमी आई है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 18.75% जो है स्टॉक का वैल्यू पिछले 5 दिनों में घट चुका है। आइए भी देखते हैं जो पिछले 1 मंथ का परफॉर्मेंस है स्टॉक का वो कैसा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि शुरू में तो इसमें एक जिगजैग मोमेंट देखने में रहा है और यहाँ से 31 अक्टूबर के बाद से 44 पैसे के लेवल से एक इसमें अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ था स्टॉक में। वहाँ से ये 54 पैसे तक गया और उसके बाद से इसमें एक गिरावट का ट्रेंड शुरू हुआ है जो लगातार जब से बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नवंबर के बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट बनी हुई है और अभी प्राइस पिछले 10 दिनों के भीतर गिरकर 39 पैसे के लेवल पर आ गया है। अगर परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 1 मंथ का तो प्राइस में स्टॉक के 7 पैसे की कमी रही है और परसेंटेज के टर्म्स में इसको आप 15.22% की गिरावट पिछले 1 मंथ में स्टॉक में कह सकते हैं। इसके साथ साथ आइए देखते हैं पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो पिछले 6 मंथ में भी आप देखिएगा जो प्राइस में है वो 6 पैसे की कमी रही है और परसेंटेज के टर्म्स में इसको आप 13.33% कह सकते हैं। एक जिगजैग मूवमेंट स्टॉक में देखने में मिल रहे हैं जहां 1 जुलाई के आसपास प्राइस ये 46 पैसे 45 पैसे के लेवल पर था। उसमें पहली गिरावट देखी गई 40 पैसे 39 पैसे का लेवल भी स्टॉक ने बनाया है और उसके बाद से एक अपर ट्रेंड स्टॉक में आया और वहीं फिर अगस्त मंथ में स्टॉक ने 42 पैसे से जो छलांग लगाई थी वो 61 पैसे तक की एक अपर ट्रेंड की छलांग लगाई थी और वहां से उसके बाद से स्टॉक में जिगजैग मूवमेंट देखे जा रहे हैं। दोस्तों कंपनी ने अभी जब Q2 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा था तो वहां पर अपने इन्होंने पिछले साल के 31 मार्च को जो एंडिंग ईयर था 31 मार्च 2025 के जो रिजल्ट्स थे वो कंपनी ने दोबारा से प्रेजेंट किए थे। यानी कि जो कंपनी के द्वारा पहले फाइनेंशियल्स दिए गए थे उनमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए होंगे तो कंपनी ने उनको दोबारा से दिया था और उसके साथ साथ जो कंपनी ने अपने जून एंडिंग क्वार्टर की जो 30 जून को एंडिंग होने वाला क्वार्टर था यानी Q1 और जो दूसरा क्वार्टर जो 30 सितंबर को एंडिंग होने वाला था उसके रिगार्डिंग कंपनी ने जो बताया था कि कंपनी 14 नवंबर को अपने वो रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। लेकिन उनका अनाउंसमेंट रिजल्ट का कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। तो आइए देखते हैं उनके रिगार्डिंग जो कंपनी ने जानकारी दी है वो क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहे। तो ये जानकारी धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड के द्वारा दी गई है। इसमें बताया गया है कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड रीजन फॉर डिले इन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इन्होंने बताया है कि बोर्ड मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर कारण दिया है कि डिले इन द सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देने में जो डिले हो रहा है उसके पीछे भी इन्होंने कारण बताया है। आइए इसकी डिटेल जानते हैं। With reference to the caption subject, we wish to inform you that the board meeting टू बी हेल्ड ऑन November 14, 2025 जो बोर्ड मीटिंग होनी थी जो 14 नवंबर 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये कैंसिल्ड स्टैंड्स कैंसिल्ड इसको कैंसिल कर दिया गया है। इंटीमेशन फॉर द बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और इस मीटिंग में जो पहले इंटीमेशन दिया गया था कि कंपनी अप्रूव करने वाली है स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपनी के जो जून क्वार्टर के लिए हैं ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2025 30 जून को एंड होने वाले क्वार्टर के। और आगे इन्होंने बताया था जो दूसरा क्वार्टर है जो 30 सितंबर को एंड होने वाला क्वार्टर है। और इसके आगे बताया था इन्होंने 6 मंथ्स का पीरियड जो 1 अप्रैल 2025 से लेके
30 सितंबर 2025 को पूरा होता है, उस 6 मंथ की छमाही के नतीजे ये कंपनी सब 14 नवंबर 2025 को प्रेजेंट करने वाली थी, देने वाली थी, बट ये नहीं दिए गए हैं। अब बताया गया है कि विल बी गिवन सेपरेटली, ये बाद में दिए जाएंगे आगे। आगे इन्होंने इसका जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो यहाँ पर, आइए उसको भी जान लेते हैं। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट फाइनेंशियल्स ऑफ द सब्सिडरी आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। इसमें इन्होंने बताया है कि जो फाइनेंशियल्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो धरन इंफ्रा ईपीसी की जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी से आप ऐसे समझिए जो कंपनी धरन इंफ्रा के का ही जिसका के पास ही जिसका पूरा स्वामित्व, मालिकाना हक जो धरन इंफ्रा के पास ही है, उसका आर नॉट अवेलेबल, उसके जो है फाइनेंशियल्स अवेलेबल नहीं है सब्सिडरी कंपनी के, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ असाधारण कारणों की वजह से जो है वो नतीजे उनके पास, फाइनेंशियल नतीजे सब्सिडरी कंपनी के अवेलेबल नहीं है। हैंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग स्टैंड कैंसिल्ड, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं धरन इंफ्रा ईपीसी के, उन्होंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी धरन इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा दी गई है। जो 14 नवंबर को मीटिंग होनी थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया गया है। आइए, अभी तक जो कंपनी के द्वारा लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपनी की दी गई हैं वो 31 मार्च 2025 तक की अवेलेबल हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का जो है काम वो कैसा रहा है पिछले दिनों का। तो सबसे पहले देखिएगा, जो रेवेन्यू है वो 31 मार्च 2025 को एंडिंग क्वार्टर के लिए रहा है 1,37,00,000 रुपए का। वहीं जो इससे पहले का क्वार्टर था दिसंबर 2024 का, यानी कि उसमें रेवेन्यू था 1,09,00,000 रुपए का। तो इस तरह से आप देखिएगा कि रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है। वहीं जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, कंपनी को मार्च वाले क्वार्टर में नुकसान रहा था 2,16,00,000 रुपए का, और जबकि जो इससे पहले वाला क्वार्टर था, मार्च से पहले वाला दिसंबर वाला क्वार्टर आएगा, तो उसमें जो कंपनी का लॉस था वो 20,77,00,000 रुपए का था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी ने है नुकसान को कम किया है, जो लॉस है वो 20,77,00,000 से कम होकर 2,16,00,000 रुपये रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है थोड़ा सुधार की तरफ है। और आगे जो अर्निंग पर शेयर दी गई हैं वो नेगेटिव में है, दिसंबर क्वार्टर के लिए 8 पैसे पर शेयर माइनस में है, और मार्च वाले क्वार्टर के लिए भी माइनस में है, ये 1 पैसा पर शेयर है। लेकिन जो मेन आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट, वो ये है कि कंपनी ने नुकसान को कम किया है दिसंबर वाले क्वार्टर के मुकाबले। जो मार्च 2025 का क्वार्टर था उसमें कंपनी का नुकसान घटकर कम हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड के बारे में, लेटेस्ट जानकारी जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। जो कंपनी ने अपने जो क्वार्टर 2 के नंबर्स उसको देने थे उनके रिगार्डिंग, और क्वार्टर 1 यानी जून क्वार्टर के जो नंबर्स देने थे उनके रिगार्डिंग जो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, उसकी जानकारी हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। इसके अलावा जो पिछली लेटेस्ट फाइनेंशियल्स कंपनी के अवेलेबल थे वो भी आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।